हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था नरेशन। नरेशन में मैं आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के बेसिक नियम पढ़ा चुकी हूँ। बेसिक रूल्स पढ़ाने के साथ ही मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ा दिया है। आज हम एग्जाम्पल देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस के जो डायरेक्ट स्पीच हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम लेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस में हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करते हैं तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है? या तो से भी हो सकती है, सेज भी हो सकती है, या फिर अब इनके बाद में टू आएगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में चेंज करेंगे? अलग अलग वर्ब्स में चेंज करेंगे, जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइज, फोरबिड। इस तरह से हम हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब को हम इन वर्ब्स में चेंज करेंगे जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो हमेशा याद रखना कि ये जो वर्ब हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इनके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्ट इनके बाद आएगा। कंजंक्शन का यूज करेंगे टू। कौन सा कंजंक्शन आएगा? टू। इस इंपरेटिव सेंटेंस में दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और उसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, डू नॉट कम हियर, डोंट प्लक द फ्लावर्स। इस तरह से हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं। वो सारे जो सेंटेंस होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम में क्या करते हैं? एग्जाम में यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस आया है और एग्जाम में आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है दैट देकर भी एक ऑप्शन कर देते हैं। दैट से नहीं होगा। बेसिक चीजें ये है इंपरेटिव सेंटेंस की कि जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये अपनी रिपोर्टिंग वर्ब है, इन रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइज, फोरबिड इस तरह से उनको चेंज करते हैं। टू कंजंक्शन का यूज करते हैं। बाकी जो भी चेंजेस है ना, जैसे टेंस में चेंजेस, प्रोनाउन में चेंजेस और प्लेस और टाइम में चेंजेस, वो सारे के सारे इसमें होंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे। शी सेड टू मोहन, प्लीज ब्रिंग मी दैट नॉवल। अब देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में आपको सेंस समझना जरूरी है। आपको सेंस समझना पड़ेगा और सेंटेंस के सेंस से आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सी वर्ब आएगी। तो प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक, प्लीज से सेंटेंस है, इसका मतलब यह है कि वो रिक्वेस्ट कर रही है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे। शी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हमारी ये जो वर्ब आएगी वो भी पास्ट में आएगी। शी रिक्वेस्टेड मोहन। मेन बात मैं आपको बता दूं, अब जैसे सैड टू है तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड टू लगाकर भी एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जो आपके पास चार ऑप्शन होंगे उनमें से टू लगाकर भी एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये इन वर्ब्स के बाद टू नहीं आएगा। ये इस चीज को आपको अच्छे से लर्न करना है कि इनके बाद अगर टू आएगा तो वो गलत हो जाएगा। इनके बाद टू का यूज नहीं होगा। शी रिक्वेस्टेड मोहन। अब देखिए कौन से कंजंक्शन का यूज करेंगे? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू जो आएगा उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। टू ब्रिंग मी। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है।
फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी के लिए आ जाएगा हर, ब्रिंग हर दैट नोवेल। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो यहां पर भी प्रेजेंट ही आएगी वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है तो यहां पर भी वर्ब पास्ट में आएगी। रिपोर्टिंग वर्ब को हम इन वर्ब्स में चेंज करेंगे। किस तरह से चेंज करेंगे वो हम सेंटेंस के सेंस को समझकर चेंज करेंगे। नेक्स्ट, द कैप्टन सेड सोल्जर्स मार्च ऑन टिल इट इज डार्क। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो इसका जो स्टेटमेंट है कैप्टन का जो स्टेटमेंट है उसमें उस स्टेटमेंट को पढ़कर ये बताओ कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। ऑब्जेक्ट सोल्जर होगा। कैप्टन किसको कमांड कर रहा है? सोल्जर्स को। तो द कैप्टन कमांडेड, इसमें कमांड भी ऐड कर लीजिए, इस तरह की वर्ब्स जो है वो इनमें आएंगी। द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स, ठीक है, इतना बना लिया। द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स। इसका फॉर्मेशन ये होगा कि सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को जो चेंज की हमने वो वर्ब आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर आएगा टू। कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च ऑन टिल इट इज डार्क। अब टिल इट इज डार्क प्रेजेंट टेंस है, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? पास्ट टेंस में। तो टिल इट वॉज डार्क। टिल इट वॉज डार्क, ये हमने डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच बना दिया। थर्ड जो सेंटेंस है बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। इसमें सेंस जो है वो लगेगा, आपको सेंस लगाना है, सेंस से समझना है इसको। सीता सेड टू रावण डू नॉट कम हियर। अब आपके पास एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन में है सीता ऑर्डर्ड रावण नॉट टू कम देयर, सीता रिक्वेस्टेड रावण नॉट टू कम देयर। एक ऑप्शन में है सीता फोरबेड रावण टू कम देयर। बताओ तीनों में से कौन सा चूज करोगे आप? सोच लो अभी। तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन ही सही है, फॉर्मेशन के हिसाब से तीनों ऑप्शन ही सही हैं, लेकिन इस सेंटेंस में हमें अपना सेंस लगाना है। सेंस कैसे लगाओगे? ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सीता ऑर्डर भी नहीं दे सकती रावण को, तो ऑर्डर यहां पर बैठ नहीं रहा, ठीक है। रिक्वेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि स्वाभिमानी थी सीता जी, तो वो रिक्वेस्ट भी नहीं करेंगी। इसमें ज्यादा अप्रोप्रिएट है वो होगा फोरबिड। फोरबिड की सेकंड फॉर्म आएगी फोरबेड। तो इसका बन जाएगा सीता फोरबेड रावण टू कम देयर। अब आप कहोगे इसमें नोट तो नहीं लगाया, नोट का यूज नहीं किया। फोरबिड मतलब होता है मना करना, फोरबिड में नोट इंप्लाइड होता है, फोरबिड में नोट इंप्लाइड होता है। तो जब फोरबिड का यूज करेंगे तब हम नोट यूज नहीं करेंगे। सीता फोरबेड रावण टू कम देयर, ये सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। अगर फॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए तो सीता ऑर्डर्ड रावण नॉट टू कम देयर, वो भी सही है। सीता रिक्वेस्टेड रावण नॉट टू कम देयर। लेकिन हम सेंस के हिसाब से अगर देखते हैं तो वो दोनों जो ऑप्शन है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आपको अपना सेंस भी इसमें थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। फोर्थ, मदर सेड टू मी टेक अम्ब्रेला विद यू व्हेन यू गो आउट। अब देखिए मदर, तो कौन सी वर्ब आएगी? एडवाइज, क्योंकि सबकी मम्मियां जो है ना वो एडवाइस ही देती रहती हैं पूरे दिन, ये करो ये मत करो। तो आप तो जहां मदर का नाम दिख जाए वहां पर आप तो एडवाइस चूज कर लेना, मोस्टली, हमेशा नहीं, मोस्टली। तो इसका बन जाएगा मदर एडवाइज्ड मी टू टेक अम्ब्रेला
विद मी, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। व्हेन आई गो आउट, आई गो आउट का क्या हो जाएगा? आई वेंट आउट, व्हेन आई वेंट आउट। मदर एडवाइज्ड मी टू टेक अम्ब्रेला विद मी, ये जो यू है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। व्हेन आई वेंट आउट, ये मैंने एग्जाम्पल आपको बताए हैं इंपरेटिव सेंटेंस के। इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे अदर वर्ब में, और वो जो वर्ब कौन सी होगी वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर एडवाइज है तो एडवाइज्ड है आ जाएगा, रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट, सजेशन, कमांड, ठीक है। इस तरह से अगर कोई नॉर्मल सेंटेंस है, कोई मना कर रहा है किसी चीज को करने के लिए, तो आप फॉरबिड का यूज करें। अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जांपल्स देखेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिन सेंटेंस के थ्रू हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, जैसे सरप्राइज, जैसे सोरो, जैसे जॉय। इन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो हम देखेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कुछ एक्सक्लेमेशन के वर्ड्स होते हैं, जैसे हुर्रा, ब्रावो, फाई, वॉट, हाउ, ओ। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं कौन कौन से, जैसे हुर्रे, फाई, अग, वाव, अलास, ब्रावो, वॉट, हाउ, इस तरह के कुछ एक्सक्लेमेशन के वर्ड्स हैं। हुरे, हुरे के लिए यूज होगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। फाई या अग के लिए यूज होगा एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट और डिस्पाइज। वाव के लिए यूज होगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अलास के लिए यूज होगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ब्रावो के लिए यूज होगा अपलोडेड या अपलोज्ड। वॉट या हाउ इसके लिए भी यूज होगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ओ के लिए यूज होगा एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं वो एक्सक्लेमेशन के वर्ड्स हैं, ठीक है। इनको हम चेंज करेंगे, दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे। कौन से कंजंक्शन का यूज करेंगे? दैट कंजंक्शन का। अभी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ही सेड हुर्रे, अब हुर्रे है तो हुर्रे के लिए क्या आएगा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे। दैट, बाकी के जो चेंजेस होंगे वो सेम होंगे, टेंस भी चेंज होंगे और प्रोनाउन भी चेंज होंगे, टाइम और प्लेस भी चेंज होगा। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका पास्ट बन जाएगा, तो दे हैड वन दैट मैच। ये लीजिए। नेक्स्ट, आरव सेड हाउ क्लेवर आई एम। आरव एक्सक्लेम्ड, सिर्फ एक्सक्लेम्ड होगा इसका। आरव एक्सक्लेम्ड दैट, अब हाउ क्लेवर आई एम इसका हो जाएगा आरव के लिए ही का, तो ही वॉज वेरी क्लेवर। ही वॉज वेरी क्लेवर। नेक्स्ट है ही सेड अलास आई एम रूइंड। अलास कौन सा एक्सप्रेशन होता है अलास में? इसमें होता है एक्सप्रेशन ऑफ सोरो, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अब दैट आ जाएगा, दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे। दैट आई एम रूइंड, तो ही वॉज रूइंड। ही वॉज रूइंड। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है रोहन सेड
ब्रावो यू हैव डन वेल। अब देखिए ब्रावो में एक्सक्लेम्ड विद नहीं आएगा, ब्रावो में जो है डायरेक्ट अपलोडेड आएगा। एग्जाम्पल देखिए, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ये नहीं समझ पा रहे कि जो सेकंड पर्सन है उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करें, मी के अकॉर्डिंग चेंज करें या हिम के अकॉर्डिंग चेंज करें, दोनों ही सही माने जाएंगे। तो रोहन अपलोडेड मी से हम ले रही हूं मैं मी, रोहन अपलोडेड मी। अब इसमें आ जाएगा सेइंग दैट से पहले सेइंग का यूज होगा, रोहन अपलोडेड मी सेइंग दैट यू हैव डन वेल, इसका हो जाएगा आई हैड डन वेल। रोहन अपलोडेड मी सेइंग दैट आई हैड डन वेल। अगर इसको हम हिम मानते तो रोहन अपलोडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल, दोनों ही ऑप्शन राइट हैं। ये जो यूजेस हैं वो नरेशन के एडवांस यूजेस में हैं। यहाँ पर हमें सेंस भी लगाना पड़ेगा, रूल्स के साथ हम सेंस भी लगाते हुए चलेंगे, तब जाके हमारा ऑप्शन जो है वो राइट होगा। अब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स देखेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें किसी को विश, प्रे या फिर ब्लेसिंग दी जाती है या फिर कोई कर्स दिया जाता है, उन्हें कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसको हम किस में चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज कर देंगे विश, प्रे या ब्लेस में। कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, बहुत ही इजी है। और जो भी चेंजेस होते हैं टेंस और प्रोनाउन में हम चेंजेस करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड मे गॉड पार्डन माई सिंस, सिन होते हैं पाप, तो इसका हो जाएगा ही। अब मे गॉड पार्डन माई सिंस, अब गॉड से हम क्या करते हैं? प्रे करते हैं, तो ही प्रेड दैट गॉड, मे का क्या हो जाएगा? माइट, गॉड माइट पार्डन हिज सिंस। ये लीजिए, द ओल्ड लेडी सेड टू हर डॉटर मे गॉड ब्लेस यू। अब द ओल्ड, वो क्या कर रही है? ओल्ड लेडी जो है वो अपनी डॉटर को क्या दे रही है? वो ब्लेसिंग दे रही है, तो इसमें आ जाएगा द ओल्ड लेडी, या तो इसमें ब्लेस्ड आ जाएगा या फिर विश्ड आ जाएगा। द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड और विश हर डॉटर दैट गॉड माइट ब्लेस हर। यू जो है सेकंड पर्सन, वो हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? डॉटर है, हर डॉटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी सेड लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर। इसका होगा शी प्रेड दैट द प्राइम मिनिस्टर might live long, the prime minister might live long। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे ऑप्टेटिव सेंटेंस के। हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के सारे सेंटेंस पढ़ चुके हैं। हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़े, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस करवाऊंगी, एक एक्सरसाइज लेकर आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। अभी फिलहाल के लिए आपको करना क्या है? फिलहाल के लिए आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, जितने ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, उतना ही सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर होते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।